हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर भी। और मैंने प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर डिटेल में दे दिया है। डस्ट ऑफ स्नो मैंने पढ़ाया था, डस्ट ऑफ स्नो का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर मैंने डिटेल में वीडियो दे दिया है, आप उसको जाके चैनल पे देख लीजिए। आज हम लोग रॉबर्ट ली फर्स्ट का ही सेकंड पोएम पढ़ेंगे, क्लास 10 का सेकंड पोएम फायर एंड आइस। इसमें पोएट ने बताया है कि किन दो कारणों से, किन दो चीजों से एक दिन दुनिया यह खत्म हो जाएगी, जो पूरा वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। तो चलिए पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं। पोएम के पोएट है, मतलब पोएम जिसने लिखा है रॉबर्ट ली फर्स्ट। रॉबर्ट ली फर्स्ट वाज अमेरिकन पोएट और ही वाज अवॉर्डेड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अवार्ड फॉर हिज पोएटिकल वर्क्स। मतलब इनको उनकी कविताओं के लिए अमेरिका के द्वारा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि बता इसमें टाइटल का नेम है फायर एंड आइस। तो फायर का मैं बता दूं कि फायर का अर्थ आप यहाँ आग से नहीं लोगे, यहाँ पे पोएट ने सिंबलाइसिस किया है फायर को डिजायर से, यानी यहाँ फायर का हिडन मीनिंग है क्या, डिजायर। और आइस मींस बर्फ नहीं, कोल्डनेस, हेट्रेड से सिंबलाइसिस किया है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोगों का कहना है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, एक दिन किससे, फायर में खत्म हो जाएगी, फायर के कारण खत्म हो जाए। तो यहाँ फायर का अर्थ आपको आग नहीं लेना है, डिजायर लेना है। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया एक दिन आग में खत्म हो जाएगी, आग के कारण खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ यानी कि नफरत की वजह से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। पोएट कह रहे हैं कि जहां तक मैंने डिजायर को जाना है, जहां तक मैंने इच्छाओं को, कि लोगों के अंदर कैसी इच्छाएं हैं, कि ऐसी इच्छाएं हैं कि कोई चीज आप मिल गया तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, ये मिल गया तो और मिल जाए, ये मिल गया तो और मिल जाए। तो कह रहे हैं पोएट कि जहां तक मैंने डिजायर को जाना है, जहां तक मैं जानता हूं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से एग्री करता हूं जो ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड जो है एक दिन एंड हो जाएगा। किसके कारण से, फायर की वजह से, यानी कि डिजायर की वजह से। तो एक बार शॉर्ट में देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो वर्ल्ड है एक दिन आग की वजह से खत्म हो जाएगी, इच्छाओं की वजह से, जो हमारी पानी की आग है, पानी की इच्छा है। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि नफरत की वजह से खत्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने जाना है, जहां तक मैं इतने अपने अनुभव से बता रहा हूं, जहां तक मैंने लोगों की इच्छाओं को जाना है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से एग्री करता हूं, मैं उन लोगों से सहमत हूं जो ये कहते हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे पोएट कहना क्या चाहते हैं। डिजायर, डिजायर मतलब पाने की आग, ये हमारे अंदर पाने की इच्छा है। ये पोएट यहाँ पे बहुत अच्छी कि पाने की इच्छा जो है यही एक दिन जैसे आग होता है ना, क्यों क्यों पोएट ने फायर से सिंबलाइज किया, क्योंकि फायर जब आग लगती है तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि सिमटती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसी तरह हमारी इच्छाएं भी, अगर कोई चीज आग, मान लीजिए हमको स्कूटी चाहिए, ठीक है, तो स्कूटी मिल गई, आप सोचेंगे कि हमको चरपहिया मिल जाए, तो फिर हमको BMW मिल जाए। तो इस तरह से क्या, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां भी पाने की इच्छाएं थी, जो हमारी क्या है, पैशनेट डिजायर, किसी चीज को पाने की एकदम तीव्र इच्छा। और कश्मीर में मान लीजिए भाई भाई में झगड़े होते हैं, छोटे से जमीन के लिए, छोटे से चीजों के लिए झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि खून खराबा कर दिया जाता है। तो क्या है, इन सबका कारण क्या है, पाने की इच्छा। इसीलिए पोएट ने कहा है कि जहां तक उन्होंने इच्छा को देखा, जहां तक उन्होंने लोगों के अंदर लालच, पाने की इच्छा देखा, वो सहमत हैं उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि एक दिन दुनिया ये किससे, आग से खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ फिगर किया है कि फायर, डिजायर, पाने की आग, किसी चीज को पाने की आग, किसी चीज की, पोएट करे किसी चीज की अति हो जाएगी। आप कोई भी काम करो, अगर उसका अति आप कर दोगे, एक्स्ट्रा बहुत कर दोगे, तो वो आपको अंत की ओर ले जाएगी। इसी तरह इस दुनिया में जो पाने की इच्छा है वो इतना बढ़ गई है, लोगों के अंदर इतना तीव्र हो गई है कि वो क्या करेगी, इस वर्ल्ड को एक दिन एंड की ओर ले जाएगी। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। पोएट कह रहा है कि अगर आग तो ठीक है,
आग भी दुनिया को खत्म कर देगी, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार में खत्म होना है, यानी कि 2 बार में इस दुनिया का अंत होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मतलब नफरत भी काफी है। कह रहे हैं कि अगर आग, ठीक है आग से हो जाएगा, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार में खत्म होना है तो क्या कह रहे हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, नफरत भी कम नहीं है। यानी कि हम लोगों की, ये सोसाइटी की ही बात हो रही है कि इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में क्या है, नफरत भी इतनी है कि अगर 2 बार में इस मतलब वर्ल्ड का एंड होना हो तो इनफ है। आइस भी मतलब हेट जो है, नफरत है, इनफ है। To say that for destruction of ice is also great, कह रहे हैं but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction of ice is also great। वही चीज कह रहा है पोएट कि अगर इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को 2 बार में खत्म होना है तो नफरत भी कम नहीं है। टू से दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस आल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ, यानी कि नफरत की बात हो जा रही है कि नफरत से भी इस दुनिया का विनाश हो सकता है, अंत हो सकता है। इट्स ऑल्सो ग्रेट मतलब महान है, मतलब क्या है कि ये भी अपने आप में महान है, ये जो नफरत है इससे भी वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। एंड वुड सफियस, और यह पर्याप्त है। मैं इसे क्या है, पर्याप्त। सफियस में तो होता है इनफ, इससे सफाइस मतलब होता है इनफ। सफियस कह सकते हैं, फिर सफाइस आप लोग बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आग तो ठीक है, आग ले जाएगी दुनिया को अंत की ओर, लेकिन नफरत भी कम नहीं है। नफरत भी क्या करेगी, और है भी। आजकल पाने की इच्छा तो है ही, लेकिन नफरत भी कम नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, आप इस चीज को इजिली देख सकते हो कि कितनी हेट्रेड जो हम लोगों के बीचों में बढ़ गई है। वही कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ, यानी कि कोल्डनेस, यानी कि हेट्रेड से भी इस दुनिया का अंत मतलब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। ये भी अपने आप में बहुत महान है। यानी कि नफरत को कह रहे हैं कि नफरत भी कम नहीं है, ये भी अपने आप में महान है, इसको कम मत समझिए। एंड वुड सफियस मतलब ये क्या कहते हैं, ये इनफ है, इसके लिए क्या है, मतलब ये जो नफरत है ये इनफ है दुनिया को अंत की ओर ले जाने के लिए, अगर इस दुनिया का 2 बार में अंत हुआ तो। ये इस पोएम की समरी थी। पोएट ने यहाँ पे ज्यादा जो 2 आइडियाज, 2 थॉट्स को ज्यादा सिंबलाइज किया है। पहला है डिजायर, जो हमारे अंदर होते हैं, यानी कि हमारे अंदर के ही आइडियाज को, थिंकिंग को पोएट बता रहे हैं कि पहला तो डिजायर उन्होंने किया है, और सेकंड उन्होंने आइस को हेट्रेड से सिंबलाइज किया है। पेपर में पूछता है कि जो पोएट है वो फायर को किससे सिंबलाइज किए हैं और आइस को किससे सिंबलाइज किए हैं। राइम स्कीम, ये सारी चीजें मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर बताऊंगी तब मैं बता दूंगी। अभी तो ये इसकी मतलब समरी थी, क्या इसके थीम है, ये थी। अगर आपको पोएम समझ में आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।